लोकसभा चुनाव के लिए टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान तेज हो गया है, तो वहीं बीजेपी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम कटने के बाद भोपाल से लोकसभा टिकट के लिए हुंकार भर रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिससे साफ हो गया है कि उम्रदराज नेताओं को पार्टी मिशन 2019 में अब चुनाव नहीं लड़ाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट कट जाने के बाद उनकी जगह गुजरात की उनकी परंपरागत सीट गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि 91 वर्षीय आडवाणी की उम्र को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। तो वहीं पहली सूची जारी होने के बाद अब भोपाल सीट से दावेदारी कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी पीछे हट गए हैं। गौर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बदले हुए स्वर में चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वे किसी दौड़ में नहीं है। नहीं, वो तो तैयारी है सर पूरी? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं, बिल्कुल तैयारी नहीं। जो पार्टी देगी उसको लोकल कैंडिडेट हो, मेरा कोई मांग नहीं। अब ये तो व्यक्तिगत में किसी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। वहीं लालकृष्ण आडवाणी का टिकट कटने पर इसे व्यक्तिगत मामला बताया और इस मामले पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस दौरान गौर ने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, क्योंकि वे एक दमदार व्यक्तित्व हैं। एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर उन्होंने पूरे विश्व को अपने पाले में किया। कारण क्या है कि वो जो व्यक्ति है दमदार आदमी, एयर स्ट्राइक मामले में दुनिया में को अपने साथ में लेने का जो उन्होंने कार्य किया है वो आज तक भारत नहीं कर सकता। इंदिरा जी के टाइम में भी जब बांग्लादेश बना तो अमेरिका विरोध में था, रूस पक्ष में था, लेकिन सारा दुनिया के देश कह पाकिस्तान ने गलती करी और कुछ होने वाला है, और कोई भी पाकिस्तान के हमदर्दी नहीं आया। जो आतंकवाद का जो उन्होंने लिया है उस समय भारत के साथ साथ। तो वहीं लालकृष्ण आडवाणी को टिकट न देने पर कमलनाथ सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि गौर साहब को पार्टी टिकट नहीं देगी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। लालकृष्ण आडवाणी जी का पहला राइट तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने का था। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में उप प्रधानमंत्री रहे, नेचुरल वे में उनको प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन पिछली बार लोकसभा जीतने के बाद गांधीनगर से उनको कहीं भी इज्जत नहीं दी गई। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार चली, उनको कहीं कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई कहीं। और एक सलाहकार मंडल में डाल के एक तरह से मैं समझता हूँ कि इतने वरिष्ठ नेता का अपमान किया है। और यही भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका है कि ये वरिष्ठों को जो है बेइज्जत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर पर लालकृष्ण आडवाणी जी का अपमान है और इसकी जितनी निंदा की जाए ये लोग समझ रहे हैं, गौर साहब समझ रहे हैं कि मैं कहूँगा भी कि मैं टिकट मुझे दी जाए, लोग सब ये देंगे नहीं। इसलिए उनने जानबूझ के अपना स्टेप वापस ले लिया है कि वो इस दौड़ में नहीं है। कुल मिलाकर सालों से पार्टी से दरकिनार चल रहे गौर लगातार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोक रहे थे। बीते दिनों उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भी भोपाल से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था, लेकिन भाजपा की पहली सूची आने के बाद गौर साहब के बोल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।